अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक इस्लाम में शख्सी मिल्कियत का तसव्वुर क्या है। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक इस्लाम में शख्सी मिल्कियत का तसव्वुर अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर ही काबिल कबूल है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि मालो दौलत दर हकीकत अल्लाह की अता करदा अमानत है और इंसान इसका निगरान है, मुतलक मालिक नहीं। कुरान मजीद में इरशाद है, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। अल-बकरा 284। इस आयत से वाज़े होता है कि असल मिल्कियत सिर्फ अल्लाह ताला की है, जबकि इंसान को एक महदूद दायरे में तसर्रुफ़ की इजाज़त दी गई है। सैयद अबुल आला मौदूदी के मुताबिक इस्लाम ज़ाती मिल्कियत के हक़ को तस्लीम करता है, लेकिन इसके साथ ही इस पर समाजी और अखलाकी पाबंदियां भी आयद करता है। दौलत को सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करने की बजाय माशरे के महरूम तबकात के हुकूक का ख्याल रखना ज़रूरी है। कुरान पाक में ज़कात, सदक़ात और विरासत के कवानीन इस बात की वाज़ह दलील हैं कि इस्लाम दौलत के इर्तिकाज़ को रोकता है। इरशाद रब्बानी है, और उनके मालों में साइल और महरूम का हक है। अल-ज़ारियात 19। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारों पर लाजम है कि वो अपने माल में गरीबों का हक अदा करें। सही बुखारी। इस्लामी मईशत का ये तसव्वुर सरमायादाराना निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहां दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज़ हो जाती है, और सोशलिज्म से भी अलग है, जहां ज़ाती मिल्कियत का इनकार किया जाता है। सैयद अबुल आला मौदूदी के नज़दीक इस्लाम एक मुतवाज़न निज़ाम पेश करता है, जिसमें इंसान अपनी मेहनत की कमाई से फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन उसे ये भी याद रखना होता है कि उसके माल में दूसरों के हुकूक भी हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, और फजल इलाही की तलाश करो और अल्लाह की याद को कसरत से इख्तियार करो। अल-जुमा 10। इससे मालूम होता है कि कामयाबी सिर्फ दुनियावी दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और खल्क़ खुदा की खिदमत में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम।